मैं अक्सर आपसे प्रोग्रामों में ये बात करता चला आ रहा हूँ कि ये प्लैनेट आए हुए हैं और कोई ना कोई वाक़या, झगड़ा, लड़ाई इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है। अब यह है कि एक शख्स ऐसा है जो उनको नुकसान पहुँचाने के अब इधर पे है। एज ए पॉलिटिशियन, जरदारी हैज़ नो इक्वल इन पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। हम बातें करेंगे प्लैनेट्स की नक़्लो हरकत की, उनकी अटकेलियों की, और जानने की कोशिश करेंगे कि इन हरकतों का हमारी ज़िंदगियों पर और इस दुनिया पर क्या इम्पेक्ट होगा। और फिर आगे जाके ये जो हफ़्ता 28 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक रहेगा, कैसा ये हफ़्ता गुजरेगा, 12 के 12 जो प्लैनेट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत अहम दौरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, रशिया का, और फिर यूक्रेन में जिस तरीके से यलगार और सारा ये मामला, दुनिया में इस वक्त बहुत कशीदगी है। तो सबसे पहले इसी मामले को इस पर बात करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद की बातें हैं और बहुत ज़्यादा आपस में जो अपोजिशन की जमातें हैं आपस में उनकी दोस्तियां बहुत बढ़ गई हैं, और मीडिया में ये तासुर है कि जनाब ये बस इमरान खान साहब की हुकूमत अब जाने वाली है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं रशिया से। ये जो सारी सूरत हाल बनी है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये फुल स्केल जंग आगे, मतलब क्या होगा ये अब? सर, ये सूरत हाल कुछ तो ख़ुद अपने आप को ये सूरत हाल बता रही है कि मैं क्या हूँ। सोचने समझने वाले इस सूरत हाल से अच्छी तरह ऐसे महसूस कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि आप प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो प्लैनेट में आज से 2 साल पहले ज़ोल और मुश्तरी का किरण हो चुका है। ठीक है। ये हर 20 साल के बाद होता है। ये 2000 में हुआ था और उस वक्त ये मसला खड़ा हो गया था अमेरिका का कि दहशत गर्दों ने उन पर हमला कर दिया था, टावर गिरा दिए थे। और वो फिर आपने नोट किया कि अमेरिका 20 साल के लिए, ये सितारे 20 साल के लिए आते हैं, मुलव्वस रहा। जो ही ये सितारा ख़त्म हुआ दिसंबर को 2021 को, आपने महसूस किया, नोट किया, ख़बरें आई कि रूस वहाँ से निकल गया है। अमेरिका सॉरी अमेरिका निकल गया। अमेरिका जो है वहाँ से भाग गया है। ठीक है। 20 साल के बाद वो उन्होंने असरात, अपने जो प्लैनेट के असरात थे वो मरतब रहे और सब कुछ होता रहा। अब जो सितारे फिर दोबारा वो लगे हुए हैं, और वो लगे हैं दिसंबर 2021 को। अच्छा। ये जब प्लैनेट लगते हैं तो या तो फौरी असर हो जाता है और कोई ना कोई बड़ा वाक़या आ जाता है, या 3-4-5 महीनों में। हालात तो बोलते रहते हैं कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, फिर वो हालात चलते चलते एक बड़े वाक़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और इसके असरात, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, 20 साल तक रहते हैं। तो ये सूरत हाल, मैं अक्सर आपसे प्रोग्रामों में ये बात करता चला आ रहा हूँ कि ये प्लैनेट आए हुए हैं और कोई ना कोई वाक़या, झगड़ा, लड़ाई इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है। तो देखिए आगे अब क्या होता है। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और अच्छा, आप ये कुछ, आपको ऐसा लगता है कि नेटो वाले जो हैं वो रूस पर हमला कर सकते हैं? सर, ये अपना हमला आप बात कर रहे हैं, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, यही कहता जा रहा हूँ कि ये टेंशन बढ़ सकती है। वो प्लैनेट आए हुए हैं, वो इस सूरत हाल की तरफ हम ले जा रहे हैं, और कोई ना कोई वाक़या जो है वो आ सकता है। दूसरा, आजकल प्लूटो और मरीख एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अच्छा। तो जब भी प्लूटो और मरीख एक दूसरे से मिलते हैं, या तो ज़लज़ला आता है या कोई वाक़या आ जाता है। अगर उन प्लैनेट की जो मिलते हैं, ये मरीख और प्लूटो, अगर उनकी दूसरे प्लैनेट के साथ अच्छी नज़रें हों,
दूसरे प्लैनेट के साथ, तो हालात में इतनी सख्ती नहीं होती, हालात जो हैं वो इतनी सख्त शक्ल सूरत अख्तियार नहीं करते। अब भी ये मिलने वाले हैं और ये मिलेंगे 3 मार्च को। अभी उनके मिलने का असर शुरू हो गया है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब देखिए ये क्या सूरत अख्तियार करते हैं। अच्छी बात यह है कि इन प्लैनेट के दूसरे प्लैनेट के साथ अच्छी नज़रें हैं प्लूटो की। और अच्छा, आप कहते रहे हैं कि बरतानिया पर हमला कर सकता है रूस और बड़ी लड़ाई हो सकती है। बरतानिया से मुराद हम यूरोप लें तो वो तो फिर लग रहा है कि ये मामला तो आ गया उसी जगह। जी हाँ, वो प्लैनेट जो है वो अगर उनको गौर से पढ़ा जाए तो ये बात पिछले साल मैंने कही होगी, यू आर राइट, कही होगी कि ये बरतानिया, ये जो रूस है ये हमला करेगा किसी पर। मैंने शायद बरतानिया का नाम ले लिया हो। प्लैनेट में जो बरतानिया के प्लैनेट हैं वो ऐसे ही हैं जैसे उस पर कोई हमला करे। अच्छा, तो मैंने एक नतीजा अखज़ किया और वो मैंने फिर हालात जो हैं वो आपको बताता गया। सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल बनी पड़ी है और जो ज़ोल है वो मौजूद है। अच्छा, ये अमेरिका जो है ये इस वक्त पूरी जो कैंपेन है रशिया के ख़िलाफ़ यूरोपियंस को भी साथ मिला के, उसके सितारे क्या बताते हैं कि वो मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी ये भी कहा हुआ है कि अगर अमेरिका ने फिर किसी गैर मुल्क में कोई, आपको अगर याद हो, अगर फिर ये किसी मुल्क में वियतनाम की तरह, अफ़गानिस्तान की तरह फिर ये किसी मुल्क चढ़ाई करता है तो अमेरिका की बड़ी बदनामी होगी। अच्छा, और नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी, वो बदनामी पर एक नुकसान ही है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सूरत हाल बनती जा रही है। अमेरिका का मुलव्वस होता है, जैसे कि सूरत हाल निशानदेही हो रही है। हाँ। तो प्लैनेट ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका का जो नामा खाना है उसमें ज़ोल मौजूद है। जब नामे खाने में ज़ोल मौजूद होता है तो बैरून मुल्क में बदनामी होती है। तो अमेरिका की फिर वो सूरत हाल बनी पड़ी है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये जो दौरा है इमरान खान साहब का रशिया का, पाकिस्तान के लिए क्या नतायज? पाकिस्तान के लिए सर ये नतायज हैं कि पाकिस्तान को चैलेंज आ गया। जितने भी हमारे वज़रा आज़म आए हैं, जितने भी ये बड़े सियासतदान आए हैं, सब ने ये रिस्क लेने से गुरेज किया है। वो आगे नहीं बढ़े और अमेरिका के सामने ढेर होते गए हैं, सर झुकाते रहे, हाँ, गुलाम बन के रहे। इस शख्स ने अब रिस्क लिया है, रिस्क की कीमत अदा करनी पड़ती है। क्या कीमत है? चैलेंज आएगा, हमें सूरत हाल फेस करनी पड़ेगी। ये जो इमरान साहब हैं, इनकी साइकोलॉजी से ऐसा लगता है जैसे ये चैलेंज फेस करने के काबिल हैं। जैसे कि उन्होंने मुल्क की सियासत में अपने एक मुजाहरा किया है अपनी शख्सियत का कि ये चैलेंज कबूल करने के काबिल हैं, और उन्होंने ये चैलेंज कबूल करके और अमेरिका से जायज़ तल्लुकात रखना चाहते हैं। अब वो ज़माना गया कि जो अमेरिका के सफ़ीर थे वो भी हमारे हुक्मरान होते थे। एक सफ़ीर ने तो अच्छी खासी बदतमीज़ी की थी, आपको याद होगा। तो ये सूरत हाल थी और अमेरिका जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना हमारे साथ तल्लुकात अच्छे कर लेता था, अपनी मर्ज़ी से तल्लुकात को और तरफ मोड़ देता था। हमें उसने एक फॉर ग्रांटेड तरह तयशुदा जैसे कोई बात होती है या एक ऐसा ताल्लुक़ होता है जो कि जिस पर इंसान जो भी चाहे पॉलिसी अख्तियार कर ले। तो इमरान साहब ने इसको अब बदल दिया है। चैलेंज आ गए हैं, चैलेंज हमें कबूल करना पड़ेगा। चैलेंज की खातिर तब्दीलियाँ आएंगी, चैलेंज की खातिर इमरान साहब को पॉलिसी में तब्दीली करनी अच्छा, ये जो नो कॉन्फिडेंस की बात है, आपको क्या लगता है कि ये नो कॉन्फिडेंस प्लैनेट्स क्या बताते हैं? मुझे सर ये इसमें सारा फुसफुसा मसला है ये। अच्छा, मुझे इसमें कोई वो बात नज़र नहीं आती जिसे आप कहें कि इसमें कोई वज़न है या इसका कोई असर होगा। ये ऐसी आसान बात नहीं है उनके लिए, जो अंदर से ख़ुद ही तकसीम है। मेरे ज़हन में ये बात आ गई है, दे आर आल्सो डिवाइडेड।
तो ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट, इसके लिए तो बड़ा इत्तेहाद चाहिए। तो इनके सितारे जो हैं क्या बताते हैं, ये बिल्कुल दे आर डिवाइडेड, और ये इत्तेहाद के लिए जो तावन चाहिए, सॉरी, एतमाद के लिए जो तावन चाहिए, वैसे उनमें तावन है, लेकिन एतमाद के लिए एक ख़ास लेवल तक। उसकी वजह यह है कि अगर अदम एतमाद हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक मंजरनामा बनेगा, किसको क्या बनाना है, तो उस पर इनका इत्तेफाक नहीं है। हर बंदे की लालच है, एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये एक हो जाए। ये तो एक बुरान आएगा, फिर वो फैसले नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे को वो कर रहे हैं, ये समझते हैं, जरदारी साहब ये समझते हैं कि मैं अब इनको कंट्रोल करूंगा, चलाऊंगा इनको। वो ये समझते हैं कि अब जरदारी साहब का हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इतनी वोटर पावर। अच्छा, इमरान खान साहब की जो अपनी जमात है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं खान साहब के कि कोई साथियों से मदद मिलेगी, कोई साथ होंगे, या कुछ छुरा घोंपने वाले भी हैं? अब दो बातें आने वाली हैं अगले महीने। अच्छा, एक बात तो यह आने वाली है कि बहुत बुरी तरह इमरान साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जैसे कि पहले नुकसान पहुंचाया। और आप ज़रा तायद कीजिए ना कि मैंने कितनी दफ़ा ये कहा है कि इमरान साहब अपने इन लोगों से बचे पहचाने जो साथ बैठे हैं और वो उनको धोखा दे रहे हैं और बुरान पैदा करते हैं। मैंने कई दफ़ा कहा होगा। ऐसा ही एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि 3-4 हफ्ते लगातार हम ये कहते रहे कि इस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है और इमरान खान को नुकसान हो सकता है। अब यह है कि एक शख्स ऐसा है जो उनको नुकसान पहुंचाने के अब इधर पे है, गो वो सितारे उसके हक में नहीं रहे जो पहले थे। अच्छा, लेकिन एक और जो अच्छी बात हो गई है मुश्तरी की वजह से कि जहाँ वो काम करते हैं इमरान साहब, वहाँ एक शख्स ऐसा भी है जो ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए खुशकिस्मत साबित होगा। अच्छा, तो यानी कि वो सूरत हाल बदल चुकी है। पहले मनफी असरात थे, अब उस शख्स की वजह से खुशकिस्मती आ रही है जहाँ वो काम करते हैं और वो उनका साथ देगा, और इमरान साहब का वो साथ दे रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो यूँ सूरत हाल बननी पड़ी है इमरान साहब के लिए मार्च में, अब ख़ासतौर तौर पर। अच्छा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऊपर से ये यूक्रेन और रशिया का जो मामला है उस पर भी कीमतों में इजाफा, तेल, रिलीफ नहीं है लोगों के लिए। तो क्या लोग सड़कों पर आएंगे, कोई एहतजाज होगा? प्लैनेट्स क्या बताते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग मार्च, चले नो कॉन्फिडेंस नहीं होती कामयाब, लेकिन इनके लॉन्ग मार्च भी तो है ना अपोजिशन के, एहतजाज भी तो करना है, लोग आएंगे सड़कों पे, लगता है आपको प्रोफेसर? सर नहीं, क्या आपको पहले हमारे हिस्ट्री को ज़रा देखें ना। लॉन्ग मार्च, अगर आज तक किसी लॉन्ग मार्च को असर हुआ है तो वो लब्बैक वालों के लॉन्ग मार्च को असर हुआ। सही है, वरना जितने मार्चेज हुए हैं, इमरान साहब का भी खुद जिस ज़माने में ये 126 दिन बैठे रहे थे, फिर ख़त्म करना पड़ा था। हाँ जी, तो ये मसला बन जाता है। मौलाना फजलुर रहमान आए, बड़ी बातें की, लेकिन अच्छी खाने वाने खा के चले गए। मौलाना फजलुर रहमान खान को बस चले थे, ये सब कुछ कामयाब, क्योंकि वो तो बेचारा बेचैन है कि वो कब वक्त आए कि पेट्रोल फिर दोबारा आए। वो अगर इमरान साहब पर हो, मौलवी साहब पर हो, तो वो तो एक दिन में क़यामत बपा कर दें। सवाल ये है कि वो जिनके साथ हैं वो सब डिवाइडेड है अंदर से। वो इक़्तिदार की अगर कोई उनको रस्सी मिलती है अंदर से, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। आप देखिए ना कि पहले जब ये इकट्ठे हुए तो हमारे जो सबसे ज़्यादा श्रूड पॉलिटिशियन है, शातिर सियासतदान है, वो रज़ा गिलानी को जनाब अंदर ले आया और ये मुंह देखते रह गए, और ये इनका इत्तेहाद था। आपको याद होगा? हाँ, बिल्कुल, कि जो कुछ हमारे इस श्रूड पॉलिटिशियन ने क्या किया। अब ये मुलाकातें जो कर रहे हैं उससे जरदारी साहब से, मुझे ये ख़तरा है, मुझे ये ख़तरा कहूँ या मैं ये कहूँ कि मुझे उम्मीद लगती है कि वो जरदारी साहब बड़े खुश होंगे कि अब फिर ये आ गए हैं। तो जरदारी साहब के सितारे तो फिर चमक रहे हैं, इसका मतलब? जरदारी साहब के सितारे ऐसे हैं कि ही इज़ वेरी सीरियस नाउअडेज, वेरी सीरियस, गहराई में गए हुए हैं वो, और वो अपना पत्ता खेल सकते हैं या खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी हो सकती है उन्हें? इतना नज़र आता है कि इज़ वेरी सीरियस, ही इज़ गोइंग टू प्ले। अगर वो प्ले कर रहे हैं और प्ले कर रहे हैं और वो बहुत सीरियस है इस मसले में, तो कारीगर तो बहुत हैं वो क्या बात भी एक जरदारी सब पे भारी, ये नारे भी लगते हैं। श्रूड है,
बहुत तेज़ हैं। प्लैनेट्स क्या बताते हैं उनके? प्लैनेट यही बताते हैं कि वो जो कैरियर है उसमें एक प्लैनेट उनकी मदद कर रहा है। अच्छा, उनको कामयाब करने में वाज़ह मदद कर रहा है। तो इसका मतलब है कि गेम तो जैसे आप कह रहे हैं कि वर्स्ट हो सकते हैं अप्रैल में, जारी है, गेम जारी है और वो अंदर से डिवाइडेड है। एज ए पॉलिटिशियन जरदारी हैज़ नो इक्वल इन पाकिस्तान। अच्छा, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं बातों को। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो क्योंकि इस वक्त हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, और वो जो उन्होंने आज तक किया है उसको भी ज़हन में रखें ना जी, कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म सदर बने तो किस तरह पॉलिटिक्स में आए, कैसी गेम खेली। अब फिर वो इसी तरह ये जो तैयारियां कर रहे हैं, एक मिलता है, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है, तो ही इज़ वेरी मच और इकट्ठे होकर मिलते हैं। तो वो तो सियासत करना चाहता है ना जी, उसको मिलाप से कोई गर्ज नहीं है। वो तो समझता है कि इससे पॉलिटिक्स क्या होगी। वो बहुत हकीकत पसंद है। ठीक हो गया प्रोफेसर, बड़ी आपने मंजर कशी की है। कशीदगी हो दुनिया में ज़्यादा हो सकती है, झगड़ा बन सकता है और कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में भी बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त कशमकश है। और खान साहब ने जो रशिया का दौरा किया है उसमें उन्होंने बड़ी हिम्मत से ये काम किया और उसमें बड़े चैलेंजेस है, लेकिन एक चैलेंज कबूल करके उन्होंने आने वाले वक्तों के लिए हमें ये दावत दिया है कि आप तैयार हो जाओ, एक अच्छी कौम का सबूत दो। मेरा यही काम था कि मैंने रिस्क ले लिया है। अब आप खड़े हों और दुनिया को बताएं। और यहाँ ये हालत है कि आप देख ही रहे हैं जो कुछ हालत है, वो उल्टा है उनके रशिया के दौरे को ये जो अपोजिशन लीडर है सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक तो यूँ जनाब सूरत हाल ने नई शक्ल सूरत हाल कर ली है। अब चाहिए, अब वक्त आ गया है कि हम एक कौम का सबूत दें और इमरान साहब ने वो चैलेंज कबूल करके पैदा कर और दुनिया में बताया कि पाकिस्तानी एक कौम है और हम अपने दोस्त और ताल्लुकात अपनी मर्जी से बनाते हैं। 70 साल हमारे वज़ीर आज़म कोई ऐसा काम नहीं कर सका, हिम्मत ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते थे। आ जाएं जी, अब हफ्ता कैसा गुजरेगा 28 फरवरी से 6 मार्च तक, और शुरू करते हैं हमेशा की तरह एरीज हमली हजरात। इनके जी प्लैनेट बहुत अच्छे लगे हुए हैं। इनके कैरियर के खाने में यूरेनस और जोरा जो हैं वो नॉर्थ नॉर्थ से ट्राइन बनाए हुए हैं, तसलीस बनाए हुए हैं, अच्छी नज़र बनाए हुए हैं। तो जब कैरियर के खाने से इतनी अच्छी नज़र बनती है तो आदमी जो है वो पेशेवराना तौर पर कामयाब हो जाता है और पेशेवराना तौर पर जो हालात बनते हैं उनसे वो मुतमिन हो जाता है। या वो अपना हमली अफराद जो मुलाजमत के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये प्लैनेट बहुत अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा। वो इस इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हैं और उनको अपनी सलाहियतों का, सब हमली अफराद को एहसास होगा कि हम अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएँ। और दूसरा, जब ये एक और प्लैनेट लगा हुआ है सूरज और यूरेनस का तस्दीस लगी हुई है, सूरज और यूरेनस की एक अच्छी नज़र लगी हुई है। तो इस नज़र के लगने से भी अमूमन ये होता है कि इंसान मज़हब के बारे में बहुत सोचता है, अकीदे के बारे में बहुत सोचता है। कई दफ़ा तो इंसान मज़हब बदल लेता है। तो हमली अफराद पर ये भी असरात आप पड़े हुए हैं। अच्छा। कि वो अपने अकीदे, अपने मज़हब के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी लें, सोचेंगे और इस तरह। यानी आपका मतलब यह है कि जो लाइफ पैटर्न है उसमें तब्दीली आ सकती है, वाज़ा आ गए हैं वो प्लैनेट। जो इंसान सोचता है, कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दीली लाने का मौका मिलेगा। अच्छा, तो ये अपनी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं बड़ी तब्दीली करके। बुध के दिन अतारद और जोल का मिलाप है। अतारद और जोल जब भी मिलाप करते हैं वो रुकावट पैदा करते हैं। तो बुध के दिन हमले अफराद को भी रुकावट से वास्ता पड़ेगा, तो उनको अपना एहतियात करनी चाहिए बुध के रोज़। एक जो उनकी रोमानवी ज़िंदगी है वो प्लैनेट ये कह रहे हैं कि जो माजी में बड़ी दर्द भरी प्लैनेटरी जो असरात हैं वो बड़े दर्द भरे हैं। इन्होंने माजी में जो रोमानी ज़िंदगी गुजारी है वो बड़ी दर्द भरी दास्तान है, बड़ी दर्द भरी दास्तान है। उसको ये सोचें, समझें और फिर उसके मुताबिक आगे ज़िंदगी को आगे चलाएं। नाउ इट्स टाइम के उसको रीइवैल्यूएट करें। इतनी दर्द भरी, इतनी जो आप टेंशन से आप गुजरे हैं, जिन्होंने लव की है, तो आप ऐसा है आपके तब्दील, आप गौर करें अपने मामलात पर
रोमानी मामला देर में भी, या ये बेहतर यह दस्तबरदार हो जाएं। अनफ इज़ अनफ। यस। अब मैं आता हूँ जी, सॉरी हजरात। अच्छा, मैं छोटा सा एक वक्त है, आप बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं और बारी जो है वो आगे है भी सॉरी अफराद की, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। अब बारी है सॉरी हजरात की। जी प्रोफेसर साहब। सॉरी हजरात के लिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बुध के दिन दफ्तर ना जाएं, काम पर ना जाएं, वहाँ कोई गड़बड़ है। आला अफसरान से उनकी बहुत टेंशन नज़र आ रही है, टैंपटास होने वाली है आपका मतलब? तो वो ऐसा करें, गुरेज करें बुध के दिन अपने दफ्तर से। ये तो थी नेगेटिव असरात। पॉजिटिव असरात ये हैं कि वो अरसा से किसी सूरत हाल में फंसे हुए हैं जिससे उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। मुमकिन है जज्बाती कफ़ी हो तो, माली कफ़ी हो तो, नफसियाती कफ़ी हो तो वो बड़े अरसे से उसमें फंसे पड़े हैं और उनसे निकलना न शुरू हो जाए। ये अल्लाह का बड़ा करम है अब उन पर कि एक सितारा ऐसा लग गया है कि जिसकी वजह से वो अब इससे बाहर निकल आएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि इतने लंबे अरसे से इस टेंशन से अल्लाह ताला ने उनको निजात दिलाई है। और मरीक ज़ोरा जो है वो उनके अपने खाने से तसलीस बना रहे हैं। मरीक ज़ोरा जो हैं टॉरस में बैठे रात से नॉर्थ नॉर्थ से तसलीस बना रहे हैं। इससे ऐसी सूरत हाल बन गई है कि वो जो कुछ चाहते हैं अब हासिल कर लेंगे। अच्छा। तो तीन चीज़ें वाज़ह नज़र आ रही हैं, जो चाहते हैं हासिल कर लेंगे, प्लैनेट आ गए हैं। आप जिस दिन ज़ोल और अतारत का किरण होगा और दफ्तर नहीं जाना बुध के दिन, ठीक, वहाँ ऐसा ना कुछ ना कुछ हो सकता है, आप अवॉइड, आपकी बेइज्जती का ख़तरा है। और तीसरा ये है कि आप बड़े अरसे से किसी सूरत हाल में फंसे हुए थे। अच्छा। तो ये सूरज और यूरेनस का जो आपस में अच्छा नज़र बन रही है, सूरज और यूरेनस की। यूरेनस आपके अपने खाने में है, सूरज आप आजकल उसमें है, पाइसेस में है। तो आप इससे ये जो अच्छी नज़र बन रही है, आपके से बहुत बड़े नफसियाती उलझन से, कफ़ियत से, अपना किसी मामले में फंसे पड़े थे। जैसे आदमी मोहब्बत में कई दफ़ा फंस जाता है और उसे न जाए पानद मानद न पाए मानद, तो वो सूरत हाल आपकी बनी रही है। तो आप उसे निकल रहे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बड़ी उलझन से बाहर आ रहे हैं। ज़बरदस्त। और आपको जो आप ये भी हो रहा है कि जो आपके हिसाब से भी बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और इसके सितारे आ चुके हैं। जेमिनी जी, जोज़ा। अब मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। जोज़ा हज़रात जो हैं, दो बातें वाज़ह नज़र आ रही हैं। जोज़ा हज़रात आप खुफिया मुलाकात करने वाले हैं किसी से। अच्छा। तो ये जो खुफिया मुलाकात है आपको कहीं महंगी ना पड़े। ओहो, बच के भाई, ज़रा एहतियात से। ये खुफिया मुलाकात कहीं सामने ना आ जाए। तो इस खुफिया मुलाकात को बाकायदा प्लान करके, सोच समझ कर, हर पहलू देख कर आप आगे बढ़े, नफ़ा नुकसान पूरी तरह तोल कर। दूसरा जो आपको आपके लिए ज़रूरी बात है इस हफ्ते, वो ये है कि आप कानूनी मामलात की, ऐसा लगता है आप कानूनी मामलात की परवाह ही नहीं कर रहे। जैसे लोग बगैर लाइट के रात को चलते हैं और जब यही देखा जाएगा, अगर आपने इस हफ्ते ऐसा किया तो नुकसान हो सकता है, तो आप पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। सो बी केयरफुल। तो बी केयरफुल एज फार एज योर मूवमेंट इज कंसर्न। बाकी जो अच्छे प्लैनेट हैं वो आपके सरमायाकारी के हैं। आपको सरमायाकारी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा इस हफ्ते, आप आगाह हो जाएंगे और आगाह होने से अपना आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं, अपना एक डायरेक्शन आप तय कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप चलिए। और नई जॉब के लिए भी आप इंटरव्यू देने वाले हैं, ज़रूर दें। सरतानी हज़रात हैं जी, अब आगे कैंसर। सरतानी हज़रात जो हैं, इनका सबसे अच्छी बात यह है
कि इनकी जो 7वां खाना है, उस 7वें खाने का नाम है जद्दी। वहाँ मरीख और जोरा बैठे हुए हैं आजकल। अच्छा। और उनके 7वें खाने में, तलकात के खाने में, मरीख और जोरा जो हैं वो नॉर्थ नोर्थ से, रात से तसलीस बना रहे हैं। अच्छा। तो जब भी 7वें खाने से कोई अच्छा एंगल लगे, अच्छी नज़र बने, और यहाँ तो मरीख और जोरा बैठे हुए हैं दोनों, तो इसका मतलब है इनके तलकात में बड़ी खुशगवार तब्दीली आने वाली है। बिल्कुल ठीक। और ये बड़े इनके हक में है। जिस शख्स के साथ ये तलकात कायम करना चाहते हैं या तलकात कायम नहीं हुए और ये चाहते हैं हो जाएं, अब वक्त आ गया है कि ये ट्राई करें वत अगेन, और ये उस शख्स से इनके तलकात बिल्कुल बनेंगे। अच्छा। और ये रोमानी दरवाज़ा खुल रहा है। वाह, क्या बात है। बाकी ये है कि आपके ख्यालात में कोई तब्दीली भी आने वाली है, सियासी नज़रियात हों या बुनियादी ख्यालात हों। कोई शख्स आपको ऐसा मिलने वाला है जिसके साथ आपके ख्यालात मिलते हैं, बुनियादी और सियासी, उस तल्लुक़ को मजबूत करें, वो बाद में आपके काम आ सकता है। ठीक हो गया। आप घर के बारे में कोई प्लान करके बैठे हुए हैं, नया घर तामीर करना, आराइश ज़बाइश फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो आप ऐसा प्रोग्राम अगर बनोगे तो पहले तमाम ख़ानदान के मेंबरों मशवरा करें, उनसे मशवरा करके आगे बढ़े, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे वो साथ नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक। तो पहले उनको राज़ी कर लें। अब मैं आता हूँ लियो असदी हजरात। हाँ जी, अब मैं लियो की तरफ आता हूँ। तो लियो जो है आजकल बड़े गौर फिक्र के मूड में, मैं जरदारी साहब के बारे में कह रहा था, ही इज़ लियो, तो आजकल बड़े गौर फिक्र के मूड में है, और वो देख रहे हैं कि ये जो आ रहे हैं मेरी तरफ, वो तो ऐसे बैठे हुए हैं ना, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आए और मैं रस्सी को खींच लूँ। सही बात है। ही इज़ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। तो वो इस मूड में है और ये सब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कल परसों में ये सारे गए हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, रोज़ाना जा रहे हैं अब तो बहरहाल जरदारी साहब अपनी तौर पर बड़े तैयार बैठे होंगे और उनको बड़े अच्छे मौके मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि खुशकिस्मती इस चीज़ का नाम है कि मौका हो और इंसान तैयार बैठा हो। सही बात है। तो जरदारी साहब को मौका है और वो तैयार है, ही इज़ एवर रेडी। तो आप देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए ये क्या सूरत हाल बनती है। और उसके बाद उनको इस हफ्ते इन मुलाकातों की वजह से या उनकी अपनी ज़ानत की वजह से कामयाबी का राज मिल जाएगा। ठीक, ज़िंदगी में मैंने कैसे कामयाब होना है। तो लियो लोग जो हैं उनको ये सीक्रेट मिल रहा है कामयाब होने का। और आप एक जरदारी साहब या जितने लियो हैं वो अब अपने मकसद पर सारी तवज्जो मबजूल करेंगे। तो आपके जो सूरज और यूरेनस आपके 10वें खाने में अच्छी नज़र बना रहे हैं, इससे आपकी शख्सियत पुरकशिश हो जाएगी और आप जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। तो हफ्ता के वक्त में जो है, हफ्ता के वक्त में बुध के रोज़ अतारत और जोल की जो मिलाप है ये अच्छा नहीं है। अच्छा, इससे कोई शख्स आपको कोई शख्स मशवरा देते देते उनको मायूस करेगा। ठीक हो गया। तो आप इस मायूसी से बचें। और ये मायूसी वक्ती असर है। विर्गो, संबला। हाँ जी, अगर आपने कोई नया रोमानवी तल्लुक़ बनाया लो हज़रात, तो आपका जो पहला रोमांस है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, ये सोच लें। आगे हम सुमला की तरफ आते हैं। जी, विर्गो। आप सुमली हज़रात अपने पसंद, जज्बाती पसंद, रोमानवी मामलात में जो कुछ आप मंसूबा बना रहे हैं वो आप अपने ख़ानदान के सामने रखने वाले हैं कि यहाँ मेरी बात कर दें, प्रेफरेंस है, बेहतरी है, मैं यही चाहता हूँ और ये मेरा रोमानी मंसूबा है। तो आपके ये मंसूबा सुनकर आपके ख़ानदान वाले और दोस्त अहबाब हैरान रह जाएंगे, हलचल मच जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आप सोच लें। और एक और बात जो है, काफ़ी अरसे से आप सोच रहे हैं, नहीं हुई, आपकी ख्वाहिश है पिछले साल से बाहर जाने की और रुकावटें आती रही हैं, वो होने वाली, वो इस हफ्ते रुकावट ख़त्म हो रही है हजूर। तो सुमली हज़रात को चाहिए तैयारी करें कि ये जो हफ्ते के अगले दिन आने वाले हैं, दरमियानी दिन, उसमें गेट रेडी। यूरेनस और सूरज के मिलाप से
आज ये ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है और आप अपना बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद आपने एक और बड़ी हिम्मत से काम लिया है जो बड़ा दिलचस्प है कि आपने रोमानी मामलात में पिछले सालों में जिस हैसियत से आप गुजरे हैं, जिस खैंचतानी से आप गुजरे हैं, जिस जज्बाती बुहरान से आप गुजरे हैं, जिस तरह आपने उस रोमांस का मुकाबला किया है, जिस तरह आपने उस रोमांस पर काबू पा लिया है, आपको शाबाश। और इस काबू पाने में जो आपको पुख्तगी मिली है, मैच्योरिटी मिली है, अब आप उस पुख्तगी का फ़ायदा उठाएं। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपकी सूरत बनी। अब यहाँ पर हमने छोटा सा वक्फा, और जब वापस आते हैं तो लिब्रा से हम बात करेंगे। नाजरीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बारी है लिब्रा की। जी प्रोफेसर, हम मिज़ान की तरफ आते हैं हजूर। और मिज़ानी अफराद, अरसा से आपकी जो तबीयत है, मिजाज है, उसने आपको एक अजीब आपके मिजाज की उस्ताद है। लोग हैरान हो जाते हैं। तो उस उस्ताद से जान छुड़ाकर मौजूदा हालात का मुकाबला करें। आप अपने उन फरसूदा पुराने रुझानात बाहर निकले उनसे जो आपकी तबीयत पर छाए हुए हैं, और आपकी तबीयत जो है वो हमेशा ज़िद पे आ जाती है, गुस्से में आ जाती है। तो ये जो आपके रुझानात हैं, अब वो हफ्ता आ गया है कि आप सोचें, आपको कई चैलेंजेस आने वाले हैं, और उन चैलेंज की वजह से आपका ये मिजाज फिट नहीं है। अब आपको अपने मिजाज में तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर आप चैलेंज के लिए आपको इतने शौक़ है, इतनी ज़रूरत है, तो चैलेंज से निपटने के लिए भी कुछ इलाज करें। ठीक। और अपने इन पुराने जो हैं आपकी आदतें जो हैं, जो पुख्ता आदतें हैं, उनसे जान छुड़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने ख़ुद अपने आप के इन हालात में आप डाल दिया है, और आपको माशाल्लाह तमन्नाई का मुजाहरा करेंगे, और उस तमन्नाई से आप फ़ायदा भी उठाएंगे। और आप जो कुछ कर रहे हैं आजकल, जो कुछ कर रहे हैं, आप अपने मुस्तकबिल के लिए ज़रखेज़ बीज बो रहे हैं। वेरी फर्टाइल सीड्स you are planting. Whatever you are doing, what you are doing for your future is right course. Well, right course. तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आपके तनख्वाह के अलावा भी कोई आमदनी का ज़रिया बन जाएगा। आपका अपने रोमानवी साथी से रवैया ठीक नहीं है। अगर आप इस रोमांस को चाहते हैं तो अपने रवैये में तब्दीली लाएं, और अगर आप अपने माली मामलात को भी ठोस बुनियादों पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तब्दीली लानी पड़ेगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो तबन मिजाज है, अब वक्त आ गया है तब्दीली लेके आए कि उसके लिए आप तैयार हो जाएं, उसको तब्दील करने के लिए। वरना इन चैलेंजेस का आप किस तरह मुकाबला करेंगे? ठीक हो गया। और आपने हवा में कई बाल फेंके हुए हैं। ठीक हो गया जी। और उन बाल को फेंके हुए आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मे अल्लाह सक्सीड यू, अल्लाह आपको कामयाब। स्कॉर्पियो जी, अकरबी हजरात, टाइम कम है प्रोफेसर। वेल सर, वी कम टू स्कॉर्पियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना साइन जी। सर, तीसरे खाने में मरीख और ज़ोरा जो हैं वो आपके सातवें खाने से नहायत ही अच्छी नज़र बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी नज़र है ये। इससे आपके तलक़ात में बहुत बड़ा अच्छी किरणें पड़ रही हैं, पॉजिटिव, और आपके तलक़ात को ठोस बनाएंगे। और एक ये भी बात नज़र आ रही है कि कोई पिछले दिनों में आप किसी अजमी से आपकी मुलाकात हुई है, कि पिछले दिनों में किसी अजनबी से मुलाकात हुई है और वो आप पर आशिक हो गए। अब वो अजनबी जो है आपको परसू कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, और वो अजनबी जो है आपको कोई पैगाम भेज रहा है। अब इस सिलसिले में मैं क्या कहूँ, ये आप पर मुनसर है कि आप उस पैगाम से क्या करना चाहते हैं। और औलाद के हवाले से भी आपके कोई अच्छे हालात लगे हुए हैं, अच्छे मामलात हैं, और अच्छी नज़र कायम है सितारों की।
आप किसी दोस्त के साथ मिलकर कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। एक और बात जो होने वाली है हफ्ता के वक्त में, आपकी जो हरकतें हैं, नेगेटिव हरकतें, जो बुज़ुर्ग हैं आपके एल्डर्स, अथॉरिटेटिव, वो आपसे एहसास दिलाएंगे कि तुम क्या करते हो, ठीक, ये तुम्हारी क्या हरकतें हैं, और आप मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे उनसे। ठीक, उनकी बात गौर से सुने, उस पर अमल भी करें। उस पर अमल भी करें। आ जाएं जी अब आगे। सेजिटेरियस, कौन सी हज़रात? सेजिटेरियस ये नहायत मसरूफ़ हफ्ता है। सेजिटेरियस, कंग्रेचुलेशन, आप बहुत ही अमीर होने वाले हैं। आपकी खुशहाली जो है उसने आकर आपके घर में डेरा डाला हुआ है, और इस हफ्ते में आपको एहसास होगा आपके जो भी आप कदम उठा रहे हैं इससे आप खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। माली तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं, और आप में अमीर लोगों जैसे आदतें पैदा हो गई हैं। इस हद तक आप अमीर हो चुके हैं। यू हैव जॉइंड रिच पीपल। ठीक हो गया। आप कई ज़राए से पैसे कमाना चाहते हैं और कमाएंगे, और कामयाब लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। आपके कामयाबी के रास्ते पर आप चल पड़े हैं। आप घरेलू तौर पर भी कुछ करने वाले हैं बेहतरी। ठीक, कोई नया मकान, कोई नया कमरा, घर में मज़ीद इजाफ़ा करने वाले हैं, और वो ज़रूरी है। और बुध के दिन आप जो सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, मंगल बुध को, वो अतारद और ज़ोल की किरण की वजह से वो आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। कोई रुकावट आ जाएगी। आप में एक और बड़ी अजीब बात है, अच्छी भी है बुरी भी है। आप जो कहना चाहते हैं अगले के मुंह पर कह देते हैं। इस हफ्ते भी आप ये ऐसी हरकत करने वाले हैं, किसी के मुंह पर आप सब कुछ कह देंगे। से इट बट डिप्लोमेटिकली। ठीक हो गया। अब मैं कैप्रिकॉर्न जद्दी, कैप्रिकॉर्न की तरफ आता हूँ जी। ओके, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न सर, आपके अपने घर में मरीख और ज़ोरा मौजूद हैं। अच्छा, जब अपने घर में मरीख ज़ोरा मौजूद होते हैं या सूरज मौजूद होता है, खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आपके अपने घर में मरीख और ज़ोरा बैठे हुए आपके 5वें खाने में जो नॉर्थ नोड है उससे बहुत ही अच्छी नज़र कायम कर रहे हैं। ठीक, और उस नज़र के कायम करने से शोहरत और अज़मत आपके घर आ रही है। ठीक, आप बड़े नुमाया को काम करने वाले हैं, या नुमाया सूरत हाल पैदा हो रही है। और बल्कि आप तो महसूस करेंगे कि ये शोहरत और ये अज़मत मेरे मुँह पुट्ठों से जा रही है। बी प्रिपेयर्ड, आप तैयारी करें और इस सूरत हाल के लिए तैयार हो जाएं। और दूसरा ये है कि अगर आप यंग हैं, यंग जद्दी हैं, तो यूरेनस और उसकी जो तसलीस बन रही है सूरज के साथ, वो आपको एक पुराना रोमांस आपकी ज़िंदगी में फिर आ रहा है, लेकिन ये रोमांस अब सीरियस हो जाएगा। तो इसलिए आप बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, सोच समझ के आप बड़े हर चीज़ को सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन रोमांस कहता है मैं भी किसी को सोचने नहीं देता। तो बहरहाल ये मुकाबला होगा और आप इसके लिए तैयार हो जाएं। आ जाएं जी अब आगे। एक्वेरियस, दलवी हजरात प्रोफेसर साहब, और किसी बड़ी जो बहुत ही मशहूर शख्सियत की बातों में ना आए। मैं ये कह रहा हूँ टाइम कम है प्रोफेसर साहब, आ जाएं। अगर आप उसकी बातों में आएंगे एक्वेरियस पे आ जाएं तो मामला गड़बड़ है। उसके बाद मैं एक्वेरियस की तरफ आता हूँ। बहुत बेचैन हो रहे हैं मेरे साथी। एक्वेरियस के लिए एक बड़ी अजीब कैफियत पैदा हो रही है। ये जो उनके 12वें खाने में मरीख और ज़ोरा बैठे हुए हैं और उनकी नॉर्थ नोड से ट्राइन बनने वाला है, तसलीस बनने वाली है, वो रूहानियत की तरफ जा रहे हैं। रूहानियत की तरफ जाने से उनको जो बाप दादा बाव अजदाद हैं वो शायद ख्वाब में उनको आ सकते हैं। अच्छा, और वो उनको ख्वाब में आकर सब कुछ समझाएंगे, या वो ख़ुद चाहेंगे कि मेरे बाव अजदाद से मेरा रूहानी तौर पर रब्ता हो जाए। तो ये सूरत हाल उनको आई पड़ी है। अगले 3-4 दिनों में वो रब्ता कायम करें और जो उनके बुजुर्गवार कहते हैं वो करें, उन पर वो अमल करें। हफ्ता के वक्त में आपका ये जो मरीख, ये जो अतारद और ज़ोल का किरण वाला है, हफ्ते में आपके सब्र तमल को आजमाया जाएगा। डट जाएं,
मुकाबला करें। आप कहले में इस काबिल है कि आप मुकाबला कर सकते हैं। ठीक। तो ये जो आजमाइश आ रही है, डट कर मुकाबला करें और जवाब दें। ठीक। आप महसूस करेंगे कि मैं इस सूरत हाल से निपटने के काबिल हूँ। ठीक हो। क्यों? अल्लाह ने आपको ऐसा इल्म दिया हुआ है जिसकी वजह से आप निपट सकते हैं। पाइसेस प्रोफेसर, बिल्कुल आखिरी मिनट है, पाइसेस पे आ जाए। होती है हजरात, बहुत अच्छा से जो शख्स आपके दिल और दिमाग पर छाया रहा है, वो शख्स आ रहा है आपकी जिंदगी और आप उस शख्स के साथ तलकात कायम करने के काबिल हो जाएंगे और आपका राब्ता हो जाएगा और आप इस शख्स के मज़ीद नज़दीक होने वाले हैं। सोच लें, आप ये जो कुछ चाहते हैं होने वाला है और ये भी सोच लें कि फिर क्या होगा। उसके बाद एक शानदार छोटा सफ़र भी आपका नज़र आता है। 2 मार्च को आपके घर नया चांद आ रहा है। उस नए चांद आने की वजह से आपको आराम और सुकून, मिलेगा। आप बहुत ही इत्मीनान महसूस, आपको रोमानवी फ़ज़ा आपके इर्द गिर्द बन जाएगी। अब आप पर मुनसर है कि आप उस रोमानवी फ़ज़ा से कैसे निपटते हैं। घरेलू मामला सामने हैं, घर में कुछ आप करना चाहते हैं तो घर में ज़रूर करें, लेकिन अच्छी तरह मनसूबा बनाकर आगे बढ़ें। और जुम्मा और जुमरात को अगर आपने कोई बड़ा फ़ैसला करना है जुम्मा जुमरात को, तो वो फ़ैसला जो है मशावरत से करें। मशावरत के बगैर मत करें, रुक जाएं फ़िलहाल और मशावरत करें। ठीक। और मशावरत के बाद जो कुछ आपकी सूरत हाल सामने आती है उसके मुताबिक काम करें। ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। सोमवार को मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।